Hello students, we will continue the chapter diversity in living organisms chapter 7। इसमें हमने प्लांट्स को ख़त्म कर दिया है। एनिमिलिया पढ़ रहे थे, एनिमिलिया में नॉन कॉर्डेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया और आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो हैं हमने बताया था जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्री प्रेजेंट होगी उन्हें हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स, और जिनमें ये वर्टिब्री अभी नहीं बनी है उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट्स। जिनमें वर्टिब्री बन गई वर्टिब्रेट्स। ऑब्वियसली वर्टिब्रेट्स बाद में आए होंगे, नॉन वर्टिब्रेट्स पहले आए होंगे, तभी वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो अभी हमें नॉन वर्टिब्रेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है पहले, और सिर्फ अभी हमें वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 क्लासेस होती हैं। वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 क्लासेस में बांट दिया गया। किसको? वर्टिब्रेट्स को। पांचों का नाम देख लेते हैं। पहला है पीसेस। पीसेस में आती हैं फिशेस। फिशेस, FISHES, पीसेस को कहा गया, फिशेस को कहा गया पीसेस। फिर आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया हमने बताया था जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे रेप्टाइल्स पर। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं? सांप हो गए, ठीक है, सांप हो गया, छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया। ये सब क्या होते हैं? जो घिस घिस के चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। इसमें सांप आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेप्टाइल्स के बाद आते हैं एव्स। एव्स में आती हैं हमारी बर्ड्स, और आते हैं लास्ट में मैमल्स। मैमल्स। फिर वही बातें हैं, मैमल्स में तो हाँ ह्यूमंस भी आते हैं, बंदर आते हैं। ठीक है, तो फिर वही बातें हैं कि पीसेस से एम्फीबिया बना, एम्फीबिया से रेप्टाइल बना, रेप्टाइल से एव्स और मैमल्स बने। यानी कि पीसेस सबसे पुराने होंगे और एव्स और मैमल्स सबसे नए हैं। तो पुराने वाले, प्रिमिटिव वाले कम एडवांस होंगे, और ये जो नए वाले एव्स और मैमल्स हैं ये ज़्यादा एडवांस होंगे। ऑब्वियस सी बात है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीसेस की बात करेंगे। PISCES, पीसेस की बात करेंगे। मछलियों की बात हम लोग करेंगे। तो मछलियों में हम क्या देखेंगे? पीसेस में सब क्या आते हैं? एक्वेटिक हो गए सारे के सारे, हमेशा पानी में रहने वाले। फिशेस सारी की सारी आ जाती हैं इसमें। ऑल फिशेस किस में आती हैं? पीसेस में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको ठंडी जगह पे ले जाएंगे तो इनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, अगर गर्म जगह पे ले जाएंगे तो इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी। यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। बॉडी टेम्परेचर चेंजेस। जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ब्लडेड लिखा है तो ये हमेशा कोल्ड रहेंगे, ठंडे रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जैसा बाहर टेम्परेचर वैसा इनका बॉडी टेम्परेचर। ठंडे में रखोगे ठंडे हो जाएंगे, गर्म में रखोगे गर्म हो जाएंगे। हमारे बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एव्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं,
ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 37.2 के आसपास अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ठंडी में भी और गर्मी में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा पीसेस के बारे में। इनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है। हमने बताया ये फिशेस आते हैं, इनमें सारे फिश ऐसे होते हैं। फ़िश को याद कर लेंगे, आधी फीचर्स इनकी हमें याद हो जाएंगे। फ़िश की बॉडी पे इस टाइप के ये जो यूं से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्केल्स। हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्केल्स। तो इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास जो टेल होती है वो मस्कुलर होती है, और टेल को ही ये इस तरीके से हिला डुला के टेल के ही सहारे ये क्या करते हैं, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इनमें जो मस्कुलर टेल है वही किस में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में। मस्कुलर टेल जो इनकी होगी वही किस में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में। और क्या हमें जानना है पीसेस के बारे में। इनकी बॉडी हमने देखा मछली जैसे याद रखना है सब। इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है। जो भी मछली जैसी बॉडी हो, जिसकी भी, जैसे एरोप्लेन हो गया, मछली हो गई, इस टाइप के बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड। यानी कि ऐसी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है कि अगर इधर से एयर या वाटर आ रहा है तो वो नीचे निकल जाए, इधर के ऊपर निकल जाए, और इनको पीछे कोई धक्का ना दे सके। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ऐसी बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जैसे कि एरोप्लेन की भी बनाई जाती है, बर्ड्स की भी होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा पीसेस में। इनमें मस्कुलर टेल हमने बताया, ये पानी में रहते हैं तो ये सांस कैसे लेंगे, इनके पास होंगी गिल्स। गिल्स होती हैं इनके पास, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, गिल्स। गिल से ही ये सांस ले सकते हैं। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन होगा, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होगा, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होगा उसमें बोन्स भी हो सकते हैं और कार्टिलेजेस भी हो सकते हैं। यानी इनका जो स्केलेटल सिस्टम होगा वो बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। यानी कार्टिलेज का भी बना हो सकता है और बोन्स का भी बना हो सकता है। बोन्स का बना हुआ तो इन्हें कहेंगे बोनी फिश, कार्टिलेज का बना होगा तो इन्हें कहेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। इस टाइप से ये आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, इनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट इन्होंने बना लिया है। इनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पीसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पीसेस में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड ही होता है, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल है यानी क्रोकोडाइल, उसमें होता है 4 चैम्बर्ड, और बाकी एव्स और मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि पहले 2 चैम्बर, फिर 3 से 4 बनने की कोशिश करी लेकिन बन नहीं पाया सब में, सिर्फ क्रोकोडाइल में बना, रेप्टाइल्स में, और फिर इन दोनों में 4 चैम्बर बन चुका है। तो पीसेस में कितना हुआ, 2 चैम्बर हुआ हार्ट का। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, अंडे देते हैं, मछलियाँ अंडे देती हैं। यानी ये क्या करते हैं, ले एग्स, अंडे देते हैं। ये बच्चे नहीं पैदा करते हैं, ये अंडे देते हैं। अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं। ठीक है, अब हम पीसेस को ख़त्म कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो पीसेस का एग्ज़ाम्पल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीसेस के एग्ज़ाम्पल में लिखेंगे हम टॉर्पीडो, स्टिंग रे। ये सब स्पेशल टाइप के मछलियों की नाम है। क्या नाम है, टॉर्पीडो, और क्या नाम है, स्टिंग रे। ठीक है, टॉर्पीडो, स्टिंग रे, ये सब क्या है, एग्ज़ाम्पल हैं।
ठीक है, मछलियों के। टॉर्पीडो हो गया, स्टिंगरे हो गया, ठीक है, ये अभी दोनों याद कर लीजिए। अब हम पीसेस के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में हमने बताया एम्फी का मतलब होता है दोनों, और बिया यानी रहने वाला। एम्फीबिया उन्हें कहते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और प्लांट्स लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एम्फीबिया उन्हें कहते हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो हम पढ़ते हैं दूसरा, यानी कि एम्फीबिया। एम्फीबियंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हम पहले से क्या क्या जानते हैं कि ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियन में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया। एम्फीबियंस भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये भी कैसे हुए? कोल्ड ब्लडेड हुए। कैसे हुए ये? कोल्ड ब्लडेड हुए एम्फीबियंस, ठीक है। लैंड पर भी रहते हैं और उसमें भी रहते हैं। तो जब ये लैंड पर रहेंगे तो इनको चाहिए सांस लेने के लिए लंग्स, और जब ये वाटर में रहेंगे तो इनको सांस लेने के लिए चाहिए गिल्स। तो एम्फीबियंस में दोनों होता है रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स और गिल्स। इस जैसे कि फ्रॉग जब पानी में रहता है तो गिल्स के थ्रू सांस लेता है, स्किन के थ्रू सांस लेता है, और जब लैंड पर रहता है तो लंग्स से सांस लेता है। ये हो गया एम्फीबिया, ठीक है। इसमें भी हमने बताया था कि एम्फीबिया में कितने चैम्बर हार्ट होगा, हमने यहाँ पे लिखा था एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होगा? एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट का होगा, ठीक है। एम्फीबिया भी अंडे देते हैं। एम्फीबिया भी क्या करते हैं? ले एग्स, और एग्स में से इनके बच्चे निकलते हैं। ये डायरेक्ट बच्चे नहीं पैदा करते हैं, यानी एम्फीबिया अंडे देते हैं और इनमें से इनके बच्चे निकलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमने पहले ही बताया था, फ्रॉग तो इसी में आता है, ठीक है। फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया, यानी क्या क्या हो गया? फ्रॉग हो गया, फ्रॉग जैसा ही होता है, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? एम्फीबिया के। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एम्फीबिया के, ठीक है। तो एम्फीबियंस भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बाद जो आ रहा है वो है रेप्टाइल्स की। तो अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में हमने बताया कि ये घिस के चलने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? घिस के चलने वाले लोग हैं। इसमें स्नेक्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं, यानी कि छिपकली वगैरह, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। रेप्टाइल्स भी कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड होंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो रेप्टाइल्स को हम क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड। हमने बताया था सिर्फ एव्स और मैमल्स यही दोनों होंगे। इन्हीं में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है और ये वार्म ब्लडेड भी होते हैं, लेकिन अभी रेप्टाइल्स में हैं। तो रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ज़मीन पे रहते हैं, इसलिए इनके पास क्या होंगे? सांस लेने के लिए लंग्स होंगे। क्या होंगे? लंग्स होंगे। ज़मीन पर रहते हैं सांस लेने के लिए। इनकी भी बॉडी पर, जैसे स्नेक को भी देखा होगा, उसकी भी बॉडी पर स्केल्स जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें स्केल्स टाइप की प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी पर, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर भी क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्ट कितने चैम्बर होता है? हमने बताया यहाँ पे रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन
क्रोकोडाइल रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल है, उसने 4 चैम्बर बना लिया। तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मली 3 चैम्बर्ड हार्ट है सब में, लेकिन क्रोकोडाइल के केस में कितने हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लिया है क्रोकोडाइल ने। ठीक है, एडवांस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पढ़ा लिखा था क्रोकोडाइल, इसलिए उसने पहले ही बना लिया। और रेप्टाइल्स भी, सांप भी आपने देखे होंगे अंडे देते हैं, तो रेप्टाइल्स भी ले करते हैं एग्स, डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं और अंडे में से इनके बच्चे निकल के बाहर आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, ये सब हमने बताया इसमें क्या क्या आते हैं। स्नेक, टर्टल यानी कछुआ, जो भी घिस घिस कर चलने वाले हैं, टर्टल यानी कछुआ, लिजर्ड यानी जो हमें दिखती हैं घरों में, लिजर्ड्स, ठीक है, छिपकलियाँ, और ये क्रोकोडाइल तो है ही इसमें सबसे पढ़ा लिखा, इनका सबसे चमकता हुआ नाम क्रोकोडाइल, क्योंकि उसमें क्या बना लिया 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लिया। उसने क्या बना लिया, क्रोकोडाइल ने 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लिया। यहाँ पे रेप्टाइल्स ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की नहीं आई हैं, हमने सब पहले से बता रखा है सबके बारे में कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, स्केल्स क्या होती हैं, हार्ट के चैम्बर कितने किस्में होते हैं, ये सब हमने बता रखा है, बस दोबारा लिख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे एव्स की। एव्स यानी बर्ड्स, किसकी बात करेंगे हम, एव्स की। एव्स में आती हैं सभी बर्ड्स, बर्ड्स यानी चिड़िया। ठीक है, एव्स में आती हैं बर्ड्स। हमने बताया एव्स और मैमल्स कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, चाहे बाहर ठंडी हो, चाहे बाहर गर्मी हो, चाहे बाहर बरसात हो। तो एव्स कैसे हुए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए। एव्स कैसे हुए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए। और क्योंकि एव्स में, एव्स को उड़ना होता है, उड़ना होता है, तो इनमें जो बोन्स होती हैं, एव्स में जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं ताकि ये हल्के रहें। तो ठीक है, इनमें कैसे होते हैं, हॉलो बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स, हॉलो यानी अंदर से खोखली, इन्हें कहते हैं न्यूमेटिक। खोखली होंगी तो अंदर हवा भरा होगा, और न्यूमेटिक का मतलब होता है हवा भरा हुआ होना। ठीक है, इनमें न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, खोखली बोन्स होती हैं। इनमें जो आगे के दोनों हाथ या पैर होते हैं, इनमें सिर्फ पीछे के पैर आपने देखे होंगे चलने के लिए होते हैं। जैसे ये अगर चिड़िया हो गई, ठीक है, ये अगर चिड़िया हो गई तो इसमें सिर्फ 2 ही पैर दिखते हैं पीछे वाले, आगे वाले जो दोनों पैर होते हैं वो क्या बना चुके होते हैं, पंख। वो क्या बना चुके होते हैं, पंख, यानी दोनों जो 4 लिम्स थे आगे वाले, 4 लिम्स यानी आगे वाले, वो क्या बना चुके हैं, वो बना चुके हैं विंग्स, पंख बना चुके हैं। किस काम आएंगे पंख, उड़ने के काम आएंगे। इनमें भी रेस्पिरेशन होगा लंग्स से। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली किससे होगा, लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। और इनमें बॉडी जो होती है पूरी पंखों से कवर्ड होती है। पंखे होते हैं ना, पंख, चिड़िया की पंख होती है, छोटे छोटे इस टाइप के फेदर्स उसमें से निकल के आते हैं, इस टाइप के फेदर्स निकल के आते हैं इनकी बॉडी से। तो इससे कवर्ड होती है, ऐसे फेदर्स से बॉडी किससे कवर्ड होती है, फेदर्स से कवर्ड बॉडी होती है, वो भी किससे, फेदर्स। फेदर्स यानी इस टाइप के जो छोटे छोटे ढेर सारे पंख उसमें होते हैं, उनसे कवर्ड होता है। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें कितने चैम्बर हमने पहले ही लिख रखा है, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एग्ज़ाम्पल, हमें चिड़िया का एग्ज़ाम्पल पता ही है, क्रो हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया,
पैरट हो गया, ये सब आते हैं एप्स में सभी बर्ड्स। अब हम लास्टली बात करेंगे मैमल्स की। लास्टली हम किसकी बात करेंगे? मैमल्स की। मैमल्स में हम ह्यूमंस भी मैमल्स में ही आते हैं। हम ह्यूमंस भी मैमल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की बात कर लेते हैं। बहुत एडवांस होते हैं मैमल्स, सबसे लेट में बने हैं मैमल्स, तो सबसे एडवांस फीचर लेके आने वाले हैं और आपके सामने प्रेजेंट हैं कौन? मैमल्स। कौन प्रेजेंट है? मैमल्स। ठीक है, बात करें मैमल्स की। हमने जो पहले ही बता रखा है, मैमल्स भी कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। और क्या क्या पहले ही बता रखा है इसके लिए? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। मैमल्स की खास बात, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। अभी तक सब अंडे दे रहे थे। मैमल्स क्या करते हैं? गिव बर्थ। मैमल्स सीधा सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन एक मैमल गद्दार है जो अभी भी अंडा देता है। वो कौन है? एक मैमल गद्दार है अपनी टीम से, वो अभी भी अंडे ही दे रहा है। वो कौन है? वो है प्लैटीपस। वो है प्लैटीपस। ये अभी भी मैमल होते हुए भी ये अंडे देता है, तो ये मैमल के नाम पे कलंक है। कौन? प्लैटीपस। मैमल्स का नाम मैमल क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उन्हें दूध पिलाना पड़ता है, फीड कराना पड़ता है, मिल्क। और मिल्क फीड कराने के लिए मदर के पास क्या होता है? मदर के पास होता है मैमरी ग्लैंड, जिससे मिल्क बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है? मैमल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें नए फीचर्स हैं। मैमल्स में जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, जो स्किन होती है उस पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। छोटे छोटे हेयर्स होंगे। हमारे पास फेदर्स नहीं होते कवरिंग के लिए, पंख नहीं है, स्केल्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेयर्स हैं। तो यही ख़ास बात है मैमल्स की। और मैमल्स अपने बच्चों का ख्याल रखना जानते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है? मैमरी ग्लैंड। कंगारू जो होता है, स्पेशल केस कंगारू की बात करें तो कंगारू में जो बच्चा होता है, वो जो पैदा बच्चा होता है, बच्चा जो पैदा होता है कंगारू का, वो बहुत इमैच्योर होता है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो मदर कंगारू होती है, जो मदर कंगारू होती है, वो अपने साथ अपने बच्चे को लेके घूम रही होती है अपने पेट में। सभी ने देखा होगा कि जो कंगारू होता है उसके पेट में ऐसे पाउच होता है, उसके पेट में क्या होता है? पाउच होता है, जिसमें वो अपने बच्चे को लेके घूमता है। उसे हम कहते हैं ब्रूड पाउच। तो क्या होता है? पाउच होता है कहाँ पे? एब्डोमेन में। पेट वाले एरिया को क्या कहते हैं? एब्डोमेन। ठीक है, तो पाउच होता है एब्डोमेन में कंगारू के, वो अपने बच्चे को लेके उसमें घूमती है, कैरी करती है। और इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता ही है, हमने बताया कितनी बार, हम लोग भी इसी में आते हैं। ह्यूमंस, मंकी, रैट, चूहे, कैट, डॉग्स, कंगारू, सब इसी में आते हैं। ठीक है, मैमल्स। तो ये सारी बातें अब ज़्यादा याद करने को इसमें क्यों कुछ नया नहीं मिल रहा है? क्योंकि वही चीज़ें हम बार बार स्टेप वाइज डिस्कस करते आ रहे हैं, तो बहुत नई और हार्ड चीज़ें बार बार नहीं मिलेंगी। चीज़ों को ढंग से इसी सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे तो पूरा चैप्टर आसानी से याद रहेगा, वरना बहुत मुश्किल होता है इस चैप्टर को याद कर पाना। छोड़कर इस चैप्टर को कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग आगे कुछ कर पाएँ। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। इसको बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को रिवाइज़ करें। थैंक यू।